So area bounded by the curve y equal to fx and the ordinate मतलब lines parallel to the y axis. y axis के पैरेलल दो लाइन है x इक्वल टू a x इक्वल टू b, उसमें a छोटा है और b बड़ा है, a is less than b, ठीक है। और x एक्सिस से बाउंडेड कर्व का एरिया फाइंड करना है, से बाउंडेड जो कर्व बनेगा, जो एरिया बनेगा, उस एरिया को फाइंड करना है अपने को। मतलब कि स्पेसिफिक कंडीशन दे रखी है, ऐसा नहीं कुछ भी दे दिया, जैसे उस दिन आपको समझाया था। तो इस चीज को ध्यान में रखकर हम पहले तो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं, पिछले साल आपको पढ़ाया है हमने सबके ग्राफ, है ना। ग्राफ कैसे बनाते हैं ये आपको मालूम, इसलिए आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब स्टैंडर्ड ये आएंगे। मतलब वो 20-22 टाइप जो पढ़ाए थे, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, क्यूब फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, पैराबोलिक फंक्शन, हाइपरबोला फंक्शन, एलिप्स, इनके जो ग्राफ बनते हैं, इनके जो शेप है, इनके जो फिगर है, वो कैसे आपको पता है, ठीक है। तो इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे, आपके आंखों में बसे हुए होना चाहिए, ऐसा बोला था पिछले साल कि आंखों में बसा लो इन ग्राफ को। तो वो जो पिछले साल आंखों में बसे हुए ग्राफ है वो अभी काम आएंगे। कंडीशन है कि वो आपकी आंखों में बसे हुए हो, तो कंडीशन ये अभी तक होना चाहिए याद कि ग्राफ कैसे थे, कि मॉड फंक्शन ऐसा बनता है सर, याद हो तो आपको, है ना। साइन फंक्शन ऐसा बनता है, कॉस फंक्शन ऊपर से स्टार्ट होता है, साइन नीचे से स्टार्ट होता है, एंड सो ऑन। तो ये ग्राफ हमारे पास थे, हमें मालूम है, मालूम उसका ग्राफ ऐसा बना। मैंने थ्योरेटिकल बना रहा हूं, ये ग्राफ है, इसका ग्राफ है इस y इक्वल टू fx फंक्शन का ग्राफ। और कंडीशन ये दे रखी कि ये दो ऑर्डिनेट से बाउंडेड है, जिसमें b बड़ा है और a छोटा है, तो ये हो जाएगा ऑर्डिनेट x इक्वल टू a से x इक्वल टू b। जैसा कि थ्योरी में आपको समझाया था मैंने, लिमिट ऑफ सम में कि हम क्या करते हैं, इस एरिया को फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना शुरू करते हैं। खूब सारे रेक्टेंगल्स को एरिया को प्लस कर दें, सबके रेक्टेंगल्स के एरिया को फाइंड करके प्लस कर दें, तो ये पूरा इंटायर एरिया कवर हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पर हम वहां पर लिमिट ऑफ सम का यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक ही बस रेक्टेंगल शो करेंगे जिसका नाम होता है एलिमेंट्री स्ट्रिप। एक पतली सी एलिमेंट्री स्ट्रिप बना दी हमने यहाँ पर, तो हम dx से बताते हैं फिजिक्स, और इसके अंदर इधर भी फिजिक्स में इसमें भी मैथ्स में करा सकते हैं, ठीक है। dx लेंथ की, इसका नाम हम यहाँ pq दे देते हैं। pq इज द एलिमेंट्री स्ट्रिंग। अगर हम इसको यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, a से बनाना शुरू करते हैं और कहाँ तक स्लाइड करते हुए ले जाते हैं, यहाँ तक स्लाइड करते हुए ले जाएंगे इसको। मतलब दिस एलिमेंट्री स्ट्रिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम x इक्वल टू a एंड विल बी स्लाइडेड टू द x इक्वल टू b। x इक्वल टू a से स्लाइड करते हुए x इक्वल टू b तक अगर हम इसको लेके जाएं, इस तरह से एलिमेंट्री स्ट्रिंग रेक्टेंगल बनाते जाए मतलब, और उन सब के एरिया को प्लस कर देंगे, तो ये इंटायर एरिया कवर हो जाएगा। ये हम चीज पढ़ चुके हैं इसमें लिमिट ऑफ सम में। उसी का यूज करके बस हमको इस एरिया को फाइंड करने के लिए इतना फिगर बनाना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन दे रहेगा उसका फिगर बनाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि एप्लीकेशन है इसलिए ज्योमेट्रिकली फिगर बनाना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक पीक्यू एलिमेंट्री स्ट्रिप दिखानी पड़ेगी उसमें, और इस एरिया को हमको फाइंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ पे अलोंग विद एक्स एक्सिस। ये जरूर ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस ऐसा नहीं कि कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो जाए, उस पर नहीं बनाया, एक्स एक्सिस का यूज होना जरूरी है। तो थ्योरी एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, देखो ये वाला एरिया एक्स एक्सिस से बाउंडेड है। एक तो ये लाइन है, दो ऑर्डिनेट्स है, और तीसरा क्या है, कर्व। अगर ये भी लाइन जाती तो फिर तो रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, हम और ये बन जाते, और इनके तो डायरेक्ट ही फॉर्मूले हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे भी लाइन बना दूं या ट्रेपेजियम बना दूं, तो फिर तो उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है ना मेरे पास। फिर हम उसके लिए इंटीग्रेशन क्यों यूज करें, हम इंटीग्रेशन ऐसी कंडीशन के लिए यूज कर रहे हैं ना जिसके एरिया का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, द रिक्वायर्ड एरिया, दिस एरिया इज गिवन बाय दिस एरिया given by integration from a to b। x की वैल्यू लिखना है यहाँ पर, x की वैल्यू चलेगी x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, y dx फॉर्मूला है y dx। y dx का मतलब क्या है, y dx का मतलब ये है कि y की वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पे। जब y की वैल्यू पुट करेंगे तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन किसमें चला जाएगा, x वेरिएबल में। y की वैल्यू एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x जाएगी, एक्सप्लिसिट फंक्शन बनाएंगे y इन टर्म्स ऑफ x, तो y की वैल्यू fx हो जाएगी यहाँ पर fx। मतलब सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, a to b लिखना है। a to b आपको क्वेश्चन के अंदर दिए नहीं होंगे, यही फाइंड करना है बस। क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन दी होगी जिससे हम ये a और b फाइंड करेंगे। जैसे ही a और b मिलेंगे, फंक्शन तो दिया है और इंटीग्रेशन करना है, ये सब आपको इजी लगेगा। बस इसमें प्रॉब्लम क्या है बताएं, टफ क्या लगता है, एक तो इस ग्राफ का याद आना, ये ग्राफ ही याद नहीं आता कि किसका फिगर इसका कैसा बनता है। पिछले साल आपको जो थ्योरी पढ़ाई थी 11th क्लास के अंदर फंक्शंस के, उसमें सब ग्राफ बना रखे हैं।
शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का यूज करके ग्राफ कैसे बनते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन को देख के समझाओ। और कई जगह पे तो बहुत इजी ग्राफ है और कई जगह पे लिमिट्स दी भी होती है, मतलब ए टू बी दिया भी होगा, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और ऐसे क्वेश्चन चांस कम होते हैं एग्जाम में आने के। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आपको फिगर बनाना है और लिमिट्स भी डिसाइड करनी कि क्या होगी लिमिट्स और क्या क्या कंसेप्ट इसमें लगेंगे। बेसिक फॉर्मूला ये इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया फाइंड करना, a टू बी y dx। 80% क्वेश्चन तो इसी पे सॉल्व होते हैं, मैं आपको बता दूं इस फॉर्मूले से। और इसमें ये कर्व एक की जगह दो होते हैं, अभी एक ही कर्व है, दो कर्व वाली थ्योरी भी आ रही है इसके बाद, उसमें दो कर्व होते हैं, 80% क्वेश्चन में वो हो जाता है। और बेसिक कंसेप्ट यही लगता है। ये फर्स्ट थ्योरी है, इसका वो लो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, लिमिट भी दे दी है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू x कर देता हूं, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है। तो आप देखो इसका ग्राफ ऐसा बनाओगे, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये ग्राफ बनता है। ये पैराबोला ही आपको कहां से याद आया, 11th क्लास के नॉलेज से, पैराबोला। अभी कहीं कुछ क्वेश्चन में लिखा भी हो सकता है पैराबोला, कुछ में नहीं लिखा होगा, तो आपको सोचना पड़ेगा कि y स्क्वायर 8x ऐसा बनता है। इसमें x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है, मान लो x इक्वल टू 2 से मैं 4 कर देता हूं, ये भी लिख सकता हूं 0 से, तो मतलब यहां से स्टार्ट होता है कि 2 ये आ जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 ये आ जाएगा 2 और 4। ये एरिया फाइंड करना है। हाँ। तो अब इसको, इस एरिया को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अलोंग विद x एक्सिस तो है ही, देखो ये x एक्सिस, हम इसको लिखेंगे 2 टू 4, a टू b है ना, 2 टू 4, यहां से लेके यहां तक एरिया फाइंड करना है। इसमें हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिंग ऐसे बना देंगे p, और ये पी क्यू कहां से बनाना शुरू करेंगे, हम 2 से लेकर कहां तक जाएंगे, 4 तक। इसलिए लिखते हैं x 2 से x 4, x की लिमिट है, मतलब x की प्लेस पे यूज होगी है, x एक्सिस पे है इसलिए 2 टू 4। और ये एरिया फाइंड करने के लिए जैसे मैंने लिखा था y dx, है ना, ये फॉर्मूले में हम 2 टू 4 y की वैल्यू यहां से कितनी मिलेगी, √8x dx। क्या आपको ये इसका एरिया फाइंड करना है, या इसको सॉल्व करना नहीं आता आपको, आप बोल ही नहीं सकते सर अब इसको सॉल्व करना नहीं आता, इसको 2√2 को बाहर लिख देंगे, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का यूज करेंगे, ये आ जाएगा 4√2/3, 4√2/3, और यहाँ हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये इस एरिया का आंसर है, मतलब दिस इज द एरिया, ये वाला एरिया ये होता है। अब इसको सॉल्व करने में जो भी आएगा इसका रूट फाइंड करके 2 का स्क्वायर देंगे तो यहाँ पे 8 माइनस 2√2 हो जाएगा। So this is 4√2, 8 minus 2√2 upon 3. This is the required area. ये एरिया है। अब देखो आपने इस टाइप की फिगर में एरिया फाइंड करके, इस टाइप का ऊपर कर्व है, ये देखो ये कर्व है और इधर लाइन, तीन को लाइन है, एक एक्स एक्सिस, दो ऑर्डिनेट्स और तीसरा कर्व है। तो आज तक हमारे पास इस टाइप का एरिया फाइंड करने का कोई तरीका नहीं था 11th क्लास में। हमारे पास ये ट्रेपेजियम होता तो फाइंड कर लेते, लेकिन ये ट्रेपेजियम नहीं है, ऊपर कर्व बना हुआ है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का यूज करके हमने इस टाइप की इरेगुलर एरिया का, इरेगुलर फिगर का एरिया फाइंड करा है। बात समझ में? एक एग्जांपल से मैंने समझाया, और अभी अपन क्वेश्चन तो करेंगे, डीपीपी के अंदर है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, एक समझाने के लिए बताया। फर्स्ट टॉपिक की थ्योरी, इसके टाइप से 3-4 टाइप है, 4 टाइप में अभी फर्स्ट टाइप हुआ है, टाइप नंबर 1। यहाँ 4 वाला लेना, देखना है 5 लिखा हुआ था, देखना हमारा गलत नहीं हो जाए वो, फिर उसमें 5 लिखा है तो 4 तो बाद में देखोगे कभी पढ़ने के लिए बाय चांस तो। एंड y1 equal to f1x and y2 equal to f2x, दो कर्व मिल जाएंगे। दो कर्व से, अब दो कर्व अगर आपको दिए हैं ना, तो आपको लिमिट नहीं दी होगी। अभी इसमें लिमिट दे रखी थी 2 से 4 जैसे एग्जांपल में दिया था ना, अब इसमें लिमिट नहीं मिलेगी आपको। अब अगर आपको लिमिट नहीं मिलेगी तो लिमिट कैसे फाइंड करेंगे सर हम, देखो उसका तरीका, दो कर्व है, मैं दोनों कर्व पे बना देता हूँ, दोनों ग्राफ बना देता हूँ। दो कर्व है, मान लो एक ऐसा बनता है, दूसरा ऐसा, ये वाला कर्व y1 है, y2 ले दो या y1 ले दो, f1x, y2, y,
दो कर्व में, इस कर्व को इन जनरल में अपर कर्व के नाम से बोलूंगा और इस कर्व को मैं जनरली लोअर कर्व के नाम से बोलूंगा, अपर माइनस लोअर। अपने को पहले यहां से यहाँ तक का एरिया फाइंड कर लेंगे अपन, और फिर इसका यहां से यहाँ तक का एरिया फाइंड करेंगे। देखो पहले ये एरिया फाइंड करूंगा फर्स्ट थ्योरी से, फिर सेकंड वाले फर्स्ट थ्योरी से ये वाला एरिया भी फाइंड करूंगा और उसको माइनस कर दूंगा, लेकिन कहां से कहां तक? उसमें तो सर आपने लिख रखा था ए से बी तक, तो इसमें कहां से कहां तक? ऑफ कोर्स यहां तक ही जाएंगे बस, इससे आगे तो जा नहीं सकते, ये एरिया तो बाउंडेड। इसलिए हम क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस पर एल और एम। अब ये एल और एम के कोऑर्डिनेट मिल जाए तो बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा आपको। ए 0 बी 0। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे सर? कोई बताएगा ये कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? यार कोऑर्डिनेट्स, दो कर्व की इक्वेशन दे रखी है आपको, तो कर्व की इक्वेशन अगर दी है तो क्या कोऑर्डिनेट्स फाइंड नहीं कर सकते हैं? यस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बस दो कर्व की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। आपको ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है y1 f1x, इक्वेशन 1। आपको याद होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल के अंदर पढ़ाया था मैंने, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड करना। y2 पहले भी पढ़ाया, तो कहीं बचपन से पढ़ते हैं, बचपन तो नहीं मतलब 10th क्लास से पढ़ते हैं। अरे लाइन के बीच का एंगल, लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते थे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, स्ट्रेट लाइन कर्व को भी अपन इस तरह से इंटरसेक्ट, मतलब दो इक्वेशन अगर दे रखी तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? कर्व के केस में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होती है और बाकी में क्या यूज होती है? एलिमिनेशन मेथड, स्ट्रेट लाइन। तो ये दो कर्व तो मिल गए मुझे, y1 और y2। इनको दोनों को सॉल्व करके मुझे क्या मिलेगा? सॉल्व एंड गेट p and q, a and b, let a comma f a and b comma f b, इनके कोऑर्डिनेट्स। लिमिट्स क्या हो जाएगी इसकी? x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो पॉइंट है तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए ए और बी, अपने को लिमिट मिल गई, मतलब x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक। और हमें तो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करना है ना। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये रिक्वायर्ड एरिया। इसको कैसे फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड एरिया को? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, जो थ्योरी अभी मैंने समझी इसको दो बार लगाएंगे, पहले वाली थ्योरी को दो बार, मतलब पहले यहां से यहाँ तक एरिया फाइंड कर लेता हूं मैं। देखो पूरा यहां से यहाँ तक, तो ए से बी ये वाला कर, फिर उसमें से क्या माइनस कर दूं? यहां से यहाँ तक का एरिया माइनस कर दूं, मतलब ए टू बी पहले वाला कर, मतलब y2 माइनस दूसरे वाला कर y1 dx, लिमिट तो वही है, एक साथ लिख देते हैं। मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू ए टू बी अपर माइनस लोअर कर्व dx, ऐसे याद रखें, अपर माइनस लोअर, अपर कर्व में से लोअर कर्व को माइनस कर देंगे, ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। मतलब एलिमेंट्री स्ट्रिप ए बनेगी, अभी ऐसे बनेंगे ना, मतलब pq, दो एलिमेंट्री स्ट्रिप दिखानी पड़ेगी, एक तो इसके लिए यहां से यहां तक pq और एक इसके लिए दिखा देंगे कहीं पर भी rs। इस एलिमेंट्री स्ट्रिप से ये एरिया मिलेगा ना पूरा, और इस वाले एलिमेंट्री से ये वाला एरिया मिलेगा पूरा। इस पूरे एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, इसलिए अपर माइनस लोअर इसके। फाइनली दोनों कर्व बनाने पड़ेंगे, ग्राफ आंखों में बसे हुए हैं, ग्राफ बन गए। आंखों में बसे हुए ग्राफ बनाने के बाद क्या करेंगे हम? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो x की वैल्यूज हो जाएगी वो लिमिट हो जाएगी, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से अपने को एरिया मिलेगा। दैट्स इट, किसी बात। लेकिन कर्व अगर याद नहीं आया तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके सॉल्व तो करके आ जाना, भले अपने को ग्राफ नहीं बनाओ, जनरल ग्राफ ऐसे ही बना देना। नहीं समझ में आ रहा ग्राफ कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है, उसका उसका दिखता कैसा है, वो आदमी भूल गए अपन, कोई बात नहीं, किसी का भी फोटो बना के आ जाओ और एरिया फाइंड करो। एलजेब्रा तो करके आ ही जाना है कम से कम, जब ऐसी कंडीशन आए तो ये चीज तो कर ही लोगे सब, आप एरिया फाइंड कर लोगे। फिगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, टेक द स्क्रीनशॉट और एक एग्जांपल लिख दो इसका, यहीं पे लिखता है एग्जांपल को।
एक दिया है y स्क्वायर इक्वल टू x और एक दिया है x स्क्वायर इक्वल टू y। दो कर्व दे दिए मैंने, इन दोनों कर्व से बाउंडेड एरिया फाइंड करो। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दीस टू कर्व्स। देखो ध्यान से, आप दोनों कर्व कैसे बनते हैं कोई बताएगा मुझे? इनके ग्राफ कैसे बनते हैं? इसका ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला, यस। y स्क्वायर इक्वल टू x ऐसा बनेगा, ठीक है। और x स्क्वायर इक्वल टू y ऐसा बनेगा। इनसे बाउंडेड एरिया मतलब ये फाइंड करना है आपको। दिस पॉइंट इज टू बी डिटरमाइंड, दिस एरिया इज टू बी डिटरमाइंड। अब इस एरिया को फाइंड करने 2006 का क्वेश्चन है। 2006 में 6 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन, ये एकदम याद आ गया मुझे, इसलिए मैंने वही लिख दिया। उसके बाद इस एरिया को फाइंड करने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और ये तो जीरो हो गया, क्या करूंगे? जैसे ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन के यहाँ पे अंदर चलेंगे एक्स एक्सिस के अंदर। पहले तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 1 into 2, देखो 1 into 2 को सॉल्व किया। ग्राफ तो मैंने बना दिया डायरेक्ट, लेकिन 1 into 2 को सॉल्व करने से ज्यादा अच्छी तरह से वो समझ में आ जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी है? रूट y। x की वैल्यू यहाँ से पुट करके रूट y, तो y4 इक्वल टू y हो जाएगा। y कॉमन ले लेते हैं, y2 माइनस 1 हो जाएगा। y की दो वैल्यू मिलेगी 0 और 1, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 और 1। तो 0 0, ये रहा 0 0 एक पॉइंट, जैसा कि बताया ना a 0, और दूसरा क्या आएगा? 1 1, ये रहा 1। ये पॉइंट a है यहाँ पर, और ये पॉइंट b है यहाँ पर। जो अपने थ्योरी में a और b लिखे थे ना, वो a और b है। अब देखो, मैंने भी आपसे कहा था x की लिमिट से स्टार्ट करना, 0 से लेकर 1 तक। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 लिमिट्स हो जाएगी इसकी। मतलब 0 टू 1 अपर कर्व। देखो अपर कर्व कौन सा है? ये ब्लू से जो बनाया मैंने, दिस इज द अपर कर्व। y ऑफ अपर कर्व y2, y2 मतलब y ऑफ अपर कर्व। इसका अपर कर्व का y कितना होगा? रूट x। y इक्वल टू रूट x हो जाएगा ना यहाँ से अपर कर्व, माइनस लोअर कर्व। ये यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी? यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिलेगी? x स्क्वायर। ये कर्व ये वाला है ना, x स्क्वायर इक्वल टू y। क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं आता आपको करना? इसका इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x क्यूब बाय 3 अंडर द लिमिट 0 टू 1। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस आगे एरिया फाइंड कर लिया। अब देखो आपने कितना अजीब सा एरिया फाइंड करके दिया है। ओके, एक मिनट। अब देखो आपने कौन सा एरिया फाइंड करके दिया है। ये वाला एरिया फाइंड कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला था आज तक अपने पास। इस टाइप का एरिया है, ऐसी कंडीशन है ऐसा। इधर देखें, देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करें? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके 1 into को सॉल्व किया, 0 0 और 1 1 आ गया। दो पॉइंट्स मिले 0 0 और 1 1, ए और बी नाम दे दिया उसको। अब ये ए और बी तो जैसे थ्योरी में था, यहाँ पर यहाँ ए से लेकर बी तक जाना था, इसमें 0 से लेकर 1 तक जाना पड़ेगा, तो लिमिट हो गई 0 टू 1। अब 0 टू 1 लेने के बाद रूट x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। कैसे? अपर कर्व क्या है? अपर कर्व ये ब्लू वाला है, रूट x। ये रूट x ब्लू से लिख देता हूं यहाँ पर, ये वाला कर्व दिस इज अपर कर्व, और ये लोअर कर्व माइनस एक्स स्क्वायर। बस इसके बाद अपर माइनस लोअर, ये ऊपर वाला कर्व, ये नीचे वाला कर्व, ये बाउंडेड एरिया फाइंड करना है। बस इसमें एक एलिमेंट्री स्ट्रिप बना देंगे, pq, pq एक एलिमेंट्री स्ट्रिप बन जाएगी। तो हम और भी करेंगे क्वेश्चन उस तरह, अभी एक्सप्लेन करेंगे, छोटा सा एग्जांपल देके चीज को समझाया है, ऐसे यूज होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना, क्या लगा देना इसमें? मॉड। जब बिलो एक्स एक्सिस हो तो यहाँ मॉड लगाना मत भूलना, नहीं तो क्या हो जाएगा? आंसर जीरो हो जाएगा। ये नेगेटिव आया वो पॉजिटिव आया, तो दूसरे से कट जाएंगे और आंसर जीरो हो जाएगा।
जब बिलो एक्स एक्सिस है तो मॉड लगाना है। जैसे एरिया पॉजिटिव यूज करते हैं ना, पर जब बिलो एक्स एक्सिस हो तो ध्यान रखना कि आपको मॉड लगाना है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इस एरिया को फाइंड करेंगे, एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लेंगे अपन इसमें, एक पीक्यू हो गई अपनी एलिमेंट्री स्ट्रिप, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लाइड करेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल वही है, बस मॉड लग गया है बिलो एक्स एक्सिस में। ध्यान, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि बिलो एक्स एक्सिस फाइंड करेंगे, ऐसे बनता है ना ग्राफ साइन का। अब अगर स्क्वायर यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करता है और इसका एरिया फाइंड करता है तो ये पूरा एरिया मिलेगा ना। और ये बिलो एक्स एक्सिस और ये अबव एक्स एक्सिस और ये सिमेट्रिकल है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आंसर जीरो हो जाएगा, एरिया तो मिलेगा ना। ये भी एक एरिया है, इतना सारा एरिया दिख रहा है यहाँ पर, बाउंडेड है और ये भी एरिया है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम इसको? जीरो से लेकर यहाँ तक कितना पाई, 0 टू पाई sin x, sin x का ग्राफ है dx प्लस पाई से लेकर 2 पाई sin x dx, लेकिन विद मॉड, इसमें मॉड लगा देंगे बिलो x एक्सिस, इस पार्ट में हमको मॉड लगा, नहीं तो ये जीरो हो जाएगा आंसर। आप देख लेना इसको, अगर आप अगर माइनस में आएगा तो कट जाएगा एक दूसरे से, प्लस लगाना, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए बिलो x एक्सिस हो तो। लगता है स्क्रीनशॉट। अब ये जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई थी एक्स एक्सिस के साथ ही, अब इसको हम वाई एक्सिस पे भी ले जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन वाई एक्सिस पे भी होते हैं। y इक्वल टू c से y इक्वल टू d, है ना, y एक्सिस से बाउंडेड। अभी x एक्सिस पे चल रहा था तो इसमें y पे चलेगा तो y की वैल्यू चलेगी, दिस एरिया इज टू बी डिटरमाइंड, एलिमेंट्री स्ट्रिप rs, दिस एरिया इज टू बी डिटरमाइंड। क्या लिखेंगे हम इसमें, x इक्वल टू gy के लिए, y इक्वल टू fx की जगह x इक्वल टू x इन टर्म्स ऑफ y आएगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम इसमें, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू x, y इक्वल टू c से y इक्वल टू b x dy, मतलब y इक्वल टू c से y इक्वल टू b, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, g ऑफ y, y की टर्म में आएगा पूरा ये, और dy y में चलेगा। सिमिलर प्रोसीजर है जो अभी बताया, y इक्वल टू c से y, बस इसमें एक जगह y की लिमिट चलती है, इसका ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें इसका यूज करना पड़ सकता है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 99% चांसेस तो नहीं है कि इस टाइप का पूछे, 1% चांस है। ओके, y इक्वल टू c से y इक्वल टू d चलेगा, y इक्वल टू c से y इक्वल टू, बस इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा, सारी टर्म y की दिखेगी यहाँ, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे जैसे हम x के लिए करते हैं, तो y इंटीग्रेशन तो आता है बच्चे को, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होते हैं, बस इसमें ये फिगर बनाना ये चीज होती है ना, इसलिए टफ हो जाते हैं बस। तो फिगर समझ में नहीं आते कौन सा फिगर बनेगा, इसका फिगर कैसा है, इसकी लिमिट क्या है, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ये जो यहाँ इंटीग्रेशन आता है ना, वो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन आता है, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन, टफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा यहाँ पे। सिर्फ एक दो वो थ्री सिस्टर वाले जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया था ना, कि एओआई में हम पढ़ेंगे इसके थ्री सिस्टर वाले क्वेश्चंस एप्लीकेशन में, थ्री सिस्टर्स वाले साइन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के जो क्वेश्चन आएंगे, बस वहां पे थोड़ा टफ इंटीग्रेशन है, नहीं तो इजी।